हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन और HLOOKUP फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने एक्सेल के डेटा में VLOOKUP फंक्शन और HLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि VLOOKUP फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है एम्प्लॉयज का, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, उनकी नेम, डेस्टिनेशन, सैलरी, मतलब काफी सारी इनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अभी हमारे पास टोटल 10 एंट्रियां हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तो हो सकता है आपके पास 100 एंट्रियां, 50, 1000, काफी सारा आपके पास डेटा हो, और उस बड़े डेटा में से आपको रैंडमली कुछ डेटा अलग करना है। जैसे इसमें से आपसे बोला जाए कि 106 पे जिस भी पर्सन की इंफॉर्मेशन है उसकी इंफॉर्मेशन दिखाओ, या फिर आपको 108 जो एम्प्लॉय आईडी का नंबर है उसकी इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं VLOOKUP फंक्शन का। VLOOKUP फंक्शन क्या करेगा, हमें बस यहाँ पे क्या करना है, आईडी नंबर डालना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आईडी नंबर डालोगे तो उस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो बड़े डेटा में से हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जब डेटा को फाइंड करना हो, डेटा को अलग करना हो, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। तब हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा में से आपको आपकी कंडीशन सिलेक्ट करना होगा कि किसके आधार पे आप डेटा को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम जो डेटा फाइंड करते हैं वो होती है एम्प्लॉय आईडी, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी नंबर एंटर करेंगे और उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। जरूरी नहीं आपको यहाँ पे डेटा के सामने ही लगाए, आप किसी भी लोकेशन पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है एक्चुअल में फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, बराबर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बराबर, और अब आपको यहाँ पे लिखना है VLOOKUP लिख दिया। अब इसका जो सिंटैक्स मिल रहा है उसे हमें समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, 102, यानी हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे और उसका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। तो लुकअप वैल्यू हमारी आईडी नंबर हो जाएगी। इसे सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है। अब यहाँ पे लिखा है टेबल ए, तो हमें यहाँ पे हमारी टेबल को सिलेक्ट करना है विदाउट हेडिंग के साथ। तो हमने यहाँ पे हमारी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अब लगाना है कोमा। अब ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आप इस डेटा में से कौन से कॉलम का डेटा चाहते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के बाद उनका नेम लिखा है, तो हम चाहते हैं उनका नेम आना चाहिए। तो यहाँ पे नेम कौन से कॉलम पे है, तो फर्स्ट वाला है हमारा एम्प्लॉय आईडी, सेकंड पे उनका नेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड कॉलम, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सैलरी का निकालना है तो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर 4 लिख देना है। अगर आपको सिटी का निकालना है तो सिटी का कॉलम नंबर क्या है, वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब हमें यहाँ पे दो कंडीशन लगे, पहली ट्रू, दूसरा फॉल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं फॉल्स। अगर आप फॉल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो एक्सेल आपको क्या इफेक्ट मैच देगा, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 102 लिखा है तो 102 की इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आपने यहाँ पे ऐसा कोई आईडी नंबर लिखा है जो आपके डेटा में नहीं है, तो एक्सेल क्या करेगा, आपको एरर दे देगा कि आपने आईडी नंबर ऐसा लिखा है जो आपके डेटा में नहीं है। वही अगर आप ट्रू को सिलेक्ट करते हैं तब क्या होगा, अगर आप ट्रू को सिलेक्ट करते हैं और आपने यहाँ पे आईडी नंबर दिया 111, अब हमारे डेटा में 111 आईडी नंबर तो नहीं है, तो एक्सेल अब हमें मना नहीं करेगा, 111 से कम वाला जो आईडी नंबर है उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ट्रू में हम उस कंडीशन में सिलेक्ट करते हैं जब आप ऐसा कोई आईडी नंबर डालें जो आपके डेटा में नहीं है, तो एक्सेल उसके आसपास के आईडी नंबर का डेटा आपको दिखा देगा। लेकिन अगर हम फॉल्स को सिलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट उसी आईडी नंबर का आपको डेटा दिखाएगा, अगर वो आईडी नंबर नहीं है तो वो डेटा नहीं दिखाएगा। तो अभी हम यहाँ पे फॉल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 102 पे हमारा कौन सा पर्सन है, यहाँ पे महेश। तो यहाँ पे हमारे पास महेश का नेम आ गया है। तो अब आप इसे यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, महेश की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, अभी मैंने ड्रैग किया तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन कई बार हम ड्रैग करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो आपको क्या करना होगा, अलग अलग कॉलम पर फिर से VLOOKUP फंक्शन का यूज करना होगा। तो मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराती हूँ कि अगर आप एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का यूज कर रहे हैं
तो वहां पे आपके एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती, तब आपको किस तरह से फॉर्मूला लगाना है। इतना क्लियर है? अभी मैं एक बार आपको अभी बता देती हूँ। देखिए कैसा फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, अपना आईडी नंबर लिखना है। आईडी नंबर लिखने के बाद फॉर्मूला लगाना है बराबर VLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो हमने आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लिया, कोमा टेबल ले रहे हैं। अब हमें हमारे टेबल को सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम का डेटा हमें यहाँ पे देखना है, तो हमें सेकंड कॉलम का डेटा देखना है, सेकंड लिख देंगे, कोमा। फिर यहाँ पे मिलेगा ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का मैंने आपको मतलब बता दिया है। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे आईडी नंबर की जो भी हमारे पर्सन है 102 जिनका भी आईडी नंबर है उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 102 की जगह मैंने लिख दिया 105, तो 105 की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इसी को हम क्या कर देंगे, इस तरह से डायरेक्ट, तो उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो आपको अलग अलग फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ता है, अलग अलग कॉलम में VLOOKUP फंक्शन फिर से लगाना होता है। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे आपको इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है, सबसे पहले बराबर और यहाँ पे लगाना है आपको VLOOKUP। अब यहाँ पे लिखा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो भी आईडी नंबर है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, F4 से इसे लॉक कर देना है। और इसे लॉक कब तक करना है, जब तक आगे डॉलर का साइन नहीं आ जाता। फिर कोमा लगाना है। अब टेबल एरिया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी टेबल को सिलेक्ट करना है और F4 से इसे भी लॉक कर देना है। फिर उसके बाद लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमें जिस कॉलम का डेटा देखना उस कॉलम का नंबर यहाँ पे टाइप कर रहे थे। तो अब हमें यहाँ पे नंबर टाइप नहीं करना, अब हमें यहाँ पे फंक्शन लगाना है कॉलम का। फिर यहाँ पे लिखा है रेफरेंस, तो हम यहाँ पे रेफरेंस में सिलेक्ट कर लेंगे कि आईडी नंबर के बाद हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो नेम है उसके हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कोमा लगाना है। अब आपको यहाँ पे 0 लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए, और यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे आईडी नंबर की इन्फॉर्मेशन आ गई है और इसे हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको किस कंडीशन में अप्लाई करना है, जब आप VLOOKUP का यूज कर रहे हो और उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तब आप इस तरीके से कॉलम फंक्शन का यूज करके VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 109, तो यहाँ पे 109 की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा 110, तो यहाँ पे 110 की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल के अंदर VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं HLOOKUP। अगर VLOOKUP आपको समझ आ गया है तो इसी तरह आप यहाँ पे HLOOKUP को भी समझ सकते हैं। VLOOKUP यूज होता है वर्टिकल डेटा के लिए। तो अभी आप देखोगे हमारे पास किस तरह से डेटा यहाँ पे वर्टिकल पे। HLOOKUP फंक्शन का यूज होता है हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए। हॉरिजॉन्टल किस तरह से, जैसे अभी हमारी हेडिंग कैसे लिखी है कॉलम वाइज, वही ये हेडिंग आप रो वाइज कर दोगे तो आपका डेटा कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल डेटा पे HLOOKUP का कैसे यूज करते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, हॉरिजॉन्टल डेटा। तो अभी हॉरिजॉन्टल डेटा तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना आ जाएगा, साथ ही साथ HLOOKUP का कैसे यूज करना है वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारे कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट शीट पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट के ऑप्शन पे आना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपोज का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सॉरी, मैंने इसे यहाँ से किया कॉपी, नेक्स्ट शीट पे आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसपोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमारा जो वर्टिकल डेटा था वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, हॉरिजॉन्टल में। तो इस तरह से आप अपने वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस पे हम यूज करते हैं HLOOKUP फंक्शन का। तो इस तरह से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस पर लगाते हैं HLOOKUP फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी आईडी नंबर लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, बराबर लगाना है, फिर यहाँ पे आपको लगाना है HLOOKUP लुकअप वैल्यू। तो हम यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल एरिया,
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी टेबल को सिलेक्ट करना है। कोमा रो इंडेक्स नंबर, हमें किस रो का डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड नंबर रो का डेटा चाहिए। अब उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम हमारी कंडीशन सिलेक्ट करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेकंड आईडी नंबर पे जिस भी पर्सन था उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल के अंदर VLOOKUP फंक्शन और HLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको VLOOKUP और HLOOKUP का समझ आया होगा कैसे आप अपने एक्सेल में यूज करना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे नोट्स के बारे में भी बता देती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले VLOOKUP और HLOOKUP के बारे में, HLOOKUP फंक्शन के बारे में। तो ये दोनों फॉर्मूले एक्सेल में बड़ी टेबल में से जल्दी और सही जानकारी निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो आपके पास काफी सारा बड़े डेटा है, उसमें आपको रैंडमली कुछ डेटा निकालना है, तो उसके लिए आप VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जो VLOOKUP फंक्शन होता है ये वर्टिकल डेटा के लिए यूज किया जाता है, और HLOOKUP जो फंक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए यूज किया जाता है। जब हमें किसी सूची या टेबल में से किसी एक वैल्यू निकालकर उससे संबंधित जानकारी निकालनी है। जैसे आपके पास काफी सारा बड़ा डेटा है और उसमें एम्प्लॉय की नेम, उनके सैलरी, डेस्टिनेशन वगैरह ये सब लिखा हुआ है, और उनकी क्या दी गई है, एक एम्प्लॉय आईडी। तो आपको एम्प्लॉय आईडी के थ्रू उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, VLOOKUP की मदद से, कि आप एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे और उस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तब हमें लुकअप फॉर्मूले का यूज करता है, मतलब हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू निकालनी होती है, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे VLOOKUP फॉर्मूले की। तो VLOOKUP का पूरा नाम वर्टिकल लुकअप होता है। इसका अर्थ है किसी टेबल के पहले कॉलम में से किसी वैल्यू के ऊपर नीचे की ओर ढूंढना, यानी वही आपके पास डेटा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्टिकल डेटा को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ऊपर नीचे का मतलब यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म है। अब कैसे यूज करना है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आई होप आपको इस वीडियो में VLOOKUP HLOOKUP फंक्शन का यूज करना आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।